दोस्तों जरा सोचिए, जिंदगी भर हम क्या करते रहते हैं। हर पल, हर घड़ी, हर रिश्ते में बस यही कोशिश, दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये कोशिश, ये चाहत असल में हमें कहां ले जा रही है? क्या इससे हम सच में खुश हो रहे हैं या अंदर से टूट रहे हैं? आज मैं आपको चाणक्य नीति की एक ऐसी गहरी बात बताने वाला हूं जो आपकी सोच को बदल देगी। चाणक्य, जिनकी बुद्धि का लोहा पूरा विश्व मानता है, वो कहते थे, दूसरों के नजरों में अच्छा बनने का प्रयास मत करो। अब सवाल उठता है, क्यों? आखिर क्यों हमें दूसरों की सोच की परवाह छोड़ देनी चाहिए? क्या समाज में हमारी इज्जत, हमारा मान सम्मान, हमारी छवि इतनी जरूरी नहीं है? दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि इस सोच के पीछे क्या गहरी समझ है और क्यों ये नीति आपकी जिंदगी बदल सकती है। देखो, हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम अपनी खुशी, अपनी पहचान, अपनी काबिलियत को दूसरों की राय पर आधारित कर देते हैं। अगर किसी ने तारीफ कर दी तो हम खुश हो जाते हैं। अगर किसी ने आलोचना कर दी तो हमारा सारा आत्मविश्वास टूट जाता है। पर यह समझना जरूरी है कि जो लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं या आपको जज कर रहे हैं, वो खुद भी अधूरे हैं। उनकी सोच, उनके शब्द, उनकी राय, ये सब उनके अपने डर, अपनी असुरक्षा से भरे हुए हैं। अब सोचो, जब आप बार बार दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हो तो आप क्या खोते हो? आप अपना असली चेहरा खो देते हो। आप अपनी खुद की खुशियां कुर्बान कर देते हो और सबसे बड़ी बात, आप अपनी आजादी और आत्मसम्मान को खो देते हो। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। फिर भी हम बार बार वही गलती क्यों करते हैं? क्यों हम दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए अपनी जिंदगी को जटिल बना लेते हैं? चाणक्य कहते हैं, जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं वो अंत में अपनी पहचान खो देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप हर किसी को खुश करने में लगे रहेंगे तो आप कभी खुद को नहीं जान पाएंगे। सोच बदलने का समय है। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप खुद के लिए जी रहे हैं या दूसरों की उम्मीदों के लिए? क्या आपकी खुशियां आपकी अपनी हैं या दूसरों की राय से चलती हैं? अगर जवाब ये है कि आप दूसरों के लिए जी रहे हैं, तो ये वक्त है अपनी सोच को बदलने का। ये वक्त है अपने लिए जीने का। और दोस्तों, यही वो पहली सीख है जो चाणक्य हमें देते हैं। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि ये डर आता कहां से है। देखिए, जब हम छोटे थे तो हमें बार बार सिखाया गया, लोगों का सम्मान करो, बड़ों की बात मानो, समाज में अपनी इज्जत बनाकर रखो। धीरे धीरे ये बातें हमारे दिमाग में इतनी गहरी बैठ गईं कि हम हर समय इस सोच में डूबे रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, और यही सोच हमें डराने लगती है। अब सोचिए, अगर आप हमेशा दूसरों की राय के मुताबिक चलेंगे तो क्या आप अपनी असली पहचान बना पाएंगे? नहीं। चाणक्य कहते हैं, डर वहीं होता है जहां आप दूसरों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। डर का एक बहुत ही सरल लेकिन खतरनाक तरीका है। ये आपको असुरक्षा का एहसास कराता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको डर रहता है कि बॉस क्या सोचेगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो डर रहता है कि ग्राहक क्या कहेगा। अगर आप अपने परिवार के लिए फैसले लेते हैं तो डर रहता है कि रिश्तेदार क्या राय देंगे। ये डर आपको अंदर से कमजोर बनाता है। आप खुद के फैसले लेने से डरते हैं। आप अपनी सोच को दबा देते हैं। इस डर और असुरक्षा के कारण क्या होता है? आपकी खुद की आवाज दब जाती है। आप वही करते हैं जो दूसरों को पसंद आए। आपका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। आप अपनी काबिलियत पर शक करने लगते हैं। आपका समय और ऊर्जा बर्बाद होती है। आप हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, बजाय अपने सपनों को पूरा करने के। कैसे समझें कि आप इस जाल में फंसे हैं? अब मैं आपको कुछ संकेत बताता हूं। अगर इनमें से कोई भी चीज आपकी जिंदगी में हो रही है तो समझ जाइए कि आप इस डर के जाल में फंस चुके हैं। आप हमेशा दूसरों से वैलिडेशन मांगते हैं। क्या मैंने ठीक किया? क्या यह फैसला सही था? आप हमेशा अपनी गलतियों के लिए खुद को दोष देते हैं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लोग क्या सोचेंगे? आप अपनी इच्छाओं को दबाते रहते हैं। अगर मैंने ऐसा किया तो कोई नाराज हो जाएगा। अगर आप इन संकेतों को महसूस कर रहे हैं तो ये वक्त है जागने का। अब सवाल उठता है, कैसे इस डर और असुरक्षा से बाहर निकला जाए? अपनी प्राथमिकता तय करो। सबसे पहले ये समझो
कि आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आपकी खुशी या दूसरों की राय। छोटी छोटी जीतों से शुरुआत करो। जब भी आपको लगे कि आप दूसरों के लिए जी रहे हो, तो एक छोटा सा फैसला लो जो सिर्फ आपके लिए हो। अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करो। खुद से पूछो, क्या मैं सही कर रहा हूं? अगर हां, तो दूसरों की राय की परवाह मत करो। सीमाएं तय करो। हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं। अपनी जिंदगी में सीमाएं तय करो और अपने फैसलों पर डटे रहो। एक कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक आदमी और उसका बेटा बाजार जा रहे थे। उन्होंने एक गधा खरीदा। रास्ते में लोग बोले, कितने मूर्ख हैं, गधा होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। आदमी ने बेटे को गधे पर बिठा दिया। फिर लोग बोले, बेटा कितना निर्दयी है, बाप को पैदल चलने दे रहा है। आदमी खुद गधे पर बैठ गया। फिर लोग बोले, कैसा बाप है, बेटे को पैदल चलने दे रहा है। आखिर में दोनों गधे पर बैठ गए। फिर लोग बोले, कितने निर्दयी हैं, बेचारे गधे पर दोनों बैठ गए। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि आप चाहे कुछ भी करें, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। इसलिए दूसरों की सोच की परवाह करना छोड़ दो। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि लोग आपकी आलोचना क्यों करते हैं। उनका डर। अक्सर लोग आपकी आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि आप उनसे बेहतर बन रहे हैं। उनकी असुरक्षा। जो लोग खुद अपनी जिंदगी से खुश नहीं होते, वो दूसरों पर उंगली उठाने में ज्यादा समय लगाते हैं। उनकी आदत। कुछ लोग बस आलोचना करने की आदत डाल लेते हैं। उनकी सोच यही रहती है कि दूसरों को नीचे गिराकर खुद ऊपर दिखे। अब सोचिए, अगर आपको ये पता चल जाए कि आलोचना करने वाले खुद अंदर से कमजोर हैं, तो क्या उनकी बातों को दिल पर लेना सही है? बिल्कुल नहीं। आलोचना को कैसे हथियार बनाएं? अब सवाल यह है कि जब लोग आपको जज करें, आप पर उंगली उठाएं या आपकी आलोचना करें, तो आप क्या करें? जवाब है, उन्हें सुने, समझें और सीखें। आलोचना को व्यक्तिगत हमला न माने। जब कोई आपको जज करे, तो ये सोचना छोड़ दें कि ये आपकी पूरी पहचान पर हमला है। उनकी बातों को एक फीडबैक की तरह लें। सोचें, क्या इसमें कोई सच्चाई है? अगर हां, तो उसे सीखें। अगर नहीं, तो इसे नजरअंदाज करें। आलोचना से अपनी ताकत बढ़ाएं। चाणक्य कहते हैं, आलोचना आपके लिए सबसे बड़ा दर्पण है। जब लोग आपकी गलतियां बताते हैं, तो ये आपको सुधारने का मौका देते हैं। आलोचना से डरने के बजाय उसे अपनी कमजोरी पहचानने का जरिया बनाएं। अपने अंदर सकारात्मकता बनाए रखें। जो लोग नकारात्मक बातें करते हैं, वो आपकी सकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी सोच को मजबूत रखें, तो उनकी बातों का असर आप पर नहीं होगा। उनकी बातें अपनी प्रेरणा बनाएं। जब कोई कहे कि तुम ये नहीं कर सकते, तो इसे चुनौती की तरह लें। खुद से कहें, मैं करके दिखाऊंगा। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक किसान ने अपने खेत में एक नया कुआं खुदवाया। जब पानी निकला, तो गांव के कुछ लोग उसे ताना मारने लगे, इतना गहरा कुआं क्यों खोदा, ये बर्बादी है। किसान चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। उसने मन ही मन सोचा, अगर कुआं गहरा है, तो पानी कभी खत्म नहीं होगा। मैं इसे और मजबूत बनाऊंगा। कई सालों बाद जब गांव के सारे कुएं सूख गए, तब वही किसान का गहरा कुआं पूरे गांव की प्यास बुझाने के काम आया। तब लोगों ने उससे माफी मांगी। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारी बातों पर ध्यान देता, तो आज ये कुआं नहीं होता। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि आलोचना को अपनी प्रेरणा बनाएं, न कि अपनी कमजोरी। नकारात्मकता को कैसे संभालें? आलोचना के साथ साथ नकारात्मकता का सामना करना भी जरूरी है। अक्सर लोग आपके सपनों को, आपकी मेहनत को और आपकी सफलता को कम आंकने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखो, नकारात्मकता की ताकत आप तय करते हो। अगर आप उसे दिल पर ले लेंगे, तो वो आपको तोड़ देगी। लेकिन अगर आप उसे अपनी ढाल बना लेंगे, तो वो आपको और मजबूत बनाएगी। अपने सपनों पर फोकस करो। जब लोग कहें कि तुमसे नहीं होगा, तो उनसे बहस करने के बजाय अपने काम पर ध्यान दो। अपने सपनों की तरफ एक कदम और बढ़ाओ। अपने आसपास सही लोग चुनो, जो लोग आपकी आलोचना करते हैं, लेकिन आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। वही सच्चे लोग हैं। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना सीखो। हर नकारात्मक बात का सकारात्मक जवाब दो।
जब कोई आपको नीचे गिराने की कोशिश करे तो उनसे लड़ने के बजाय अपनी सफलता दिखाओ। याद रखो, आपकी सबसे बड़ी बदला आपकी सफलता है। चाणक्य की सीख, आलोचना से डरो मत। चाणक्य कहते हैं, आलोचना और नकारात्मकता से डरने वाला व्यक्ति कभी महान नहीं बन सकता। इसलिए अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आलोचना और नकारात्मकता को गले लगाना सीखें, इन्हें अपनी ताकत बनाएं। दोस्तों, आप अपनी जिंदगी के कितने फैसले सिर्फ इसलिए बदल चुके हैं क्योंकि कोई और आपको जज कर सकता था? लोग क्या कहेंगे, यार अगर ये काम किया तो बदनाम हो जाऊंगा, मम्मी पापा, रिश्तेदार, दोस्त, सब क्या सोचेंगे? ये सवाल हर दिन आपके मन में चलते रहते हैं। लेकिन चाणक्य नीति कहती है, जो अपनी पहचान दूसरों की राय पर बनाता है वो कभी अपनी असली पहचान नहीं बना पाता। आज मैं आपको यह सिखाने आया हूं कि कैसे आप दूसरों की राय को अनदेखा करके अपनी पहचान बना सकते हैं। दोस्तों, समाज में रहना अच्छा है, लेकिन जब ये समाज आपकी सोच, आपके सपने और आपके फैसले को कंट्रोल करने लगे तो ये जाल बन जाता है। ये जाल आपको कैद करता है, आपको वही करने पर मजबूर करता है जो लोग चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात, आपका आत्मविश्वास छीन लेता है। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी पहचान बनाने वाले लोग कभी दूसरों की राय के गुलाम नहीं बने। दूसरों की राय से आजादी पाने के 3 मंत्र हैं। 1, लोगों की सोच सीमित होती है। चाणक्य कहते हैं, हर व्यक्ति अपनी सोच के स्तर तक ही आपको जज कर सकता है। मतलब जो इंसान खुद बड़ा सोचने की हिम्मत नहीं रखता वो आपको हमेशा गलत ही समझेगा। एक उदाहरण, अगर आप किसी छोटे शहर के इंसान को ये कहें कि आप एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं तो वो हंस सकता है, लेकिन क्या उसकी हंसी से आपका सपना छोटा हो जाता है? बिल्कुल नहीं। याद रखिए, आपकी जिंदगी आपके सपनों की जिम्मेदारी है, न कि दूसरों की सोच की। 2, हर किसी को खुश करना असंभव है। क्या आप जानते हैं कि चाहे आप कुछ भी कर लें, हर किसी को खुश करना नामुमकिन है? अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तो कुछ लोग खुश होंगे और कुछ ईर्ष्या करेंगे। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो भी लोग जज करेंगे। तो क्यों ना वो किया जाए जो आपका दिल चाहता है। अपनी राय को सबसे ऊपर रखें। चाणक्य नीति में कहा गया है, अपनी राय ही आपकी असली ताकत है। अगर आपकी राय मजबूत है तो आप दूसरों की बातों से विचलित नहीं होंगे। अपनी सोच, अपने विचार और अपने फैसले को महत्व दीजिए। एक बार की बात है, एक युवा मूर्तिकार था। उसे भगवान गणेश की मूर्तियां बनाने में बहुत रुचि थी। गांव के लोग कहते, इतनी मेहनत क्यों करते हो, इससे तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, कोई बड़ी नौकरी ढूंढ लो, मूर्तियां बनाना वक्त की बर्बादी है। युवक ने उनकी बातों को अनसुना किया और अपनी कला में डूबा रहा। कई साल बाद उसकी मूर्तियां देश भर में मशहूर हो गईं। लोग उसकी तारीफ करने लगे। उसने हंसकर कहा, अगर मैं उस वक्त उनकी बात मान लेता तो आज अपनी पहचान नहीं बना पाता। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप दूसरों की राय को ज्यादा महत्व देंगे तो आपकी खुद की पहचान खो जाएगी। दूसरों की राय को अनदेखा कैसे करें? एक लक्ष्य तय करें। सबसे पहले अपने जीवन का एक स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। जब आपका लक्ष्य साफ होगा तो दूसरों की बातें आपको डिगा नहीं पाएंगी। अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं। दूसरों की राय को इग्नोर करने के लिए आपका आत्मविश्वास मजबूत होना चाहिए। हर दिन खुद से कहें, मेरा रास्ता सही है और मैं इसे पूरा करूंगा। तुलना करना छोड़ें। खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करें। याद रखें, आपकी यात्रा, आपके संघर्ष और आपके सपने सब अलग हैं। खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। ये समझें कि आपको हर किसी को ये साबित करने की जरूरत नहीं कि आप सही हैं। आपकी सफलता खुद आपकी कहानी कहेगी। चाणक्य की सीख, पहचान अपनी होनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं, दूसरों के नजरों में अच्छा बनने के लिए आप अपनी पहचान मत खोइए। इसका मतलब है कि अगर आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी पहचान बदल रहे हैं तो आप गलत रास्ते पर हैं। दोस्तों, ये जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। जिसकी सोच मजबूत होती है वो ही बड़े काम कर पाता है। लेकिन सवाल ये है, सोच मजबूत कैसे बने? आज के इस अध्याय में मैं आपको वो तरीके बताने वाला हूं जो आपकी सोच को इतनी मजबूत बना देंगे कि आप किसी भी परिस्थिति में टूटेंगे नहीं। देखिए, आपके जीवन की दिशा आपकी सोच से तय होती है। अगर आपकी सोच नकारात्मक है
तो आप हमेशा डर के साए में जिएंगे। आपको हर जगह हार नजर आएगी। लेकिन अगर आपकी सोच सकारात्मक और मजबूत है तो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी आप रास्ता निकाल लेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपके फैसले दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि सोच को मजबूत कैसे बनाएं। सोच को मजबूत बनाने के 5 शक्तिशाली तरीके। 1, अपने विचारों का आकलन करें। हर दिन अपने विचारों को पहचानें। खुद से पूछें, क्या मैं सही सोच रहा हूं? क्या मेरी सोच मुझे आगे बढ़ा रही है या पीछे खींच रही है? चाणक्य कहते हैं, अपने विचारों पर नियंत्रण पाने वाला व्यक्ति ही अपनी किस्मत का मालिक बनता है। मतलब अगर आपके विचार सकारात्मक और स्पष्ट हैं तो आपकी जिंदगी की दिशा भी वैसी ही होगी। 2, सकारात्मक सोच का अभ्यास करें, नकारात्मकता छोड़ें। अक्सर लोग कहते हैं, यार ये काम मुझसे नहीं होगा, क्या फायदा कोशिश करने का, लोग क्या कहेंगे। लेकिन आपको ये सोच बदलनी है। हर दिन खुद से कहें, मैं ये कर सकता हूं, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। ये छोटे छोटे वाक्य आपकी सोच को मजबूत बनाएंगे। 3, खुद पर भरोसा रखें। चाणक्य कहते हैं, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। खुद से कहें, मुझे खुद पर यकीन है। जब आपका भरोसा मजबूत होगा तो आप दूसरों की नकारात्मक राय से प्रभावित नहीं होंगे। 4, खुद को सही ज्ञान से भरें। सोच मजबूत तभी बनती है जब आपके पास सही ज्ञान हो। रोज कुछ नया सीखें, कोई किताब पढ़ें, किसी प्रेरणादायक व्यक्ति का वीडियो देखें। जितना ज्ञान आप इकट्ठा करेंगे उतनी ही मजबूत आपकी सोच होगी। 5, असफलता से डरें नहीं। कई लोग दूसरों की राय से इसलिए डरते हैं क्योंकि वो असफल होने से डरते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं, असफलता केवल एक सबक है, हार नहीं। हर असफलता से सीखें और आगे बढ़ें। दोस्तों, एक बार की बात है, एक युवा लड़की थी जिसका सपना था एक बड़ी लेखक बनना। लेकिन उसके परिवार और दोस्तों ने उसे ताना दिया, तुम्हारे जैसे छोटे शहर की लड़की कभी लेखक नहीं बन सकती, ये सपना छोड़ दो। लेकिन उसने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। उसने अपनी सोच को मजबूत किया और हर दिन लिखना शुरू किया। सालों बाद उसकी किताबें बेस्ट सेलर बन गई। जो लोग कभी उसे जज कर रहे थे वही आज उसकी तारीफ करते हैं। उसने कहा, अगर मैंने उनकी बातें मानी होती तो मैं आज यहां नहीं होती। सोच मजबूत करने के लिए दैनिक अभ्यास ध्यान करें। हर दिन 10 से 15 मिनट ध्यान करें। ये आपकी सोच को शांत और स्पष्ट बनाएगा। 1, पॉजिटिव डायरी लिखें। हर रात सोने से पहले अपनी डायरी में 3 पॉजिटिव बातें लिखें। इससे आपका दिमाग सकारात्मकता की ओर झुकेगा। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाएं। ऐसे लोगों से बचें जो आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। चाणक्य नीति कहती है, नकारात्मक लोग आपकी सोच को कमजोर कर सकते हैं। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। एक बड़ा लक्ष्य बनाने के बजाय छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। हर लक्ष्य को पूरा करके आपका आत्मविश्वास और सोच दोनों मजबूत होंगे। दोस्तों, ये बात याद रखना, दुनिया में आप जैसा दूसरा कोई नहीं है। और जब आप अपनी पहचान को समझकर उसे मजबूती से जीते हैं तभी आप वाकई में सफल होते हैं। आज के इस आखिरी अध्याय में मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो आपको दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की बेड़ियों से हमेशा के लिए मुक्त कर देंगी। सोचिए, अगर आप अपनी पहचान को छोड़कर दूसरों को खुश करने में लगे रहेंगे तो आप हमेशा तनाव में रहेंगे। आपकी खुशियां दूसरों की राय पर निर्भर होंगी। और सबसे बुरी बात, आप अपनी असली क्षमता को कभी नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन जब आप अपनी पहचान के साथ जीना शुरू करते हैं तो आप आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। आपकी खुशियां आपके अपने हाथ में होती हैं। और सबसे बड़ी बात, दुनिया आपको आदर से देखती है। तो अब सवाल यह है, अपनी पहचान को कैसे जिएं? खुद को समझें और स्वीकार करें। सबसे पहला कदम है खुद को पहचानना। आपके अंदर क्या खास है? कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाती हैं? एक बार जब आप खुद को पहचान लेते हैं तो अगला कदम है खुद को स्वीकार करना। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति खुद को पहचान लेता है उसके लिए जीतना आसान हो जाता है। प्रैक्टिकल तरीका, हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहें, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। मुझे अपनी ताकत और कमजोरियों पर गर्व है। इस छोटे से अभ्यास से आपके भीतर अद्भुत आत्मविश्वास आएगा।
अपनी आवाज को सुने, दूसरों की नहीं याद रखें। दूसरों की राय सिर्फ शोर है। लोग हमेशा आपको जज करेंगे, लेकिन अगर आप उनकी सुनने लगें तो आप खुद को खो देंगे। चाणक्य नीति कहती है, दूसरों की राय से प्रभावित होकर चलने वाला व्यक्ति अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। क्या करें? अपने दिल की सुने, जो सही लगे वही करें। और अगर लोग आपको रोकें तो बस मुस्कुराकर कहें, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अपनी राह खुद चुनूंगा। अपने मूल्य, वैल्यूज तय करें। आपकी पहचान का आधार है आपके मूल्य। आप किस चीज में विश्वास करते हैं? आपकी जिंदगी का उद्देश्य क्या है? जब आपके मूल्य स्पष्ट होते हैं तो कोई भी आपको हिला नहीं सकता। एक उदाहरण, अगर आपका मूल्य है ईमानदारी, तो आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो। इससे लोग आपको सम्मान देंगे। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाएं दोस्तों। हर इंसान के पास कमजोरियां होती हैं, लेकिन समझदारी इसी में है कि आप अपनी कमजोरियों को छुपाने के बजाय उन्हें अपनी ताकत में बदलें। कैसे करें? अपनी कमजोरियों को पहचानें, उन्हें सुधारने के लिए हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करें, और सबसे जरूरी बात, उन पर शर्मिंदा न हो। चाणक्य कहते हैं, कमजोरी को पहचानकर उस पर काम करने वाला व्यक्ति ही सच्चा योद्धा है। आलोचना को सकारात्मक रूप से लें। जब आप अपनी पहचान के साथ जीने लगेंगे तो लोग आपकी आलोचना करेंगे। कुछ लोग आपसे जलेंगे, कुछ आपको गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उनकी बातों से डरने की जरूरत नहीं है। क्या करें? उनकी बातों को ध्यान से सुनें। अगर उनमें कुछ सच्चाई हो तो उसे सुधारें, और अगर वो सिर्फ जलन या नकारात्मकता है तो उसे अनदेखा करें। अपने कार्यों से अपनी पहचान बनाएं। आखिर में आपकी पहचान आपकी बातों से नहीं, आपके कामों से बनेगी। अपने काम में उत्कृष्टता लाएं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करें, और जब आप सफल होंगे तो दुनिया खुद आपकी पहचान को मानेगी। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गरीब लड़का था जो बड़ा व्यवसायी बनना चाहता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, तुम जैसे इंसान कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन उसने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। उसने अपनी पहचान बनाई, हर दिन कड़ी मेहनत की, और कुछ सालों बाद वो शहर का सबसे बड़ा व्यवसायी बन गया। उसने कहा, मैंने दूसरों की राय को कभी अपनी पहचान नहीं बनने दिया। तो दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखें, दूसरों के नजरों में अच्छा बनने की कोशिश मत करो। खुद को पहचानो, खुद को स्वीकार करो, और अपनी पहचान को गर्व के साथ जियो। जब आप ऐसा करेंगे तो न सिर्फ आप खुद को खुश रखेंगे, बल्कि दुनिया भी आपकी इज्जत करेगी। आपके लिए मेरा संदेश दोस्तों, इस पूरी यात्रा में हमने सीखा कि दूसरों की राय से खुद को कैसे बचाएं, अपनी सोच को मजबूत कैसे बनाएं, और अपनी पहचान को गर्व के साथ कैसे जिएं। अब बारी आपकी है। आप खुद को कितना स्वीकार करते हैं, ये आपकी जिंदगी को बदल सकता है। तो आज से ही ये निर्णय लें कि आप अपनी पहचान को गर्व के साथ जिएंगे। आपसे अगले विषय में मिलते हैं। तब तक के लिए खुद को जियो और दुनिया को अपनी पहचान से रोशन करो। दोस्तों, अंत में बस एक बात कहना चाहूंगा, दुनिया को खुश करने में अपना वक्त मत बर्बाद करो। अपनी पहचान को गर्व के साथ जियो। याद रखो, चाणक्य की ये नीति, जो खुद को समझ लेता है वही अपनी किस्मत लिखता है। अगर ये बातें आपको प्रेरित करती हैं और आप अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल चाणक्य इंस्पायर्ड को अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको चाणक्य